आर्टिकल 21 का मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसको हिंदी में बोलते हैं जीने का अधिकार। आपके जितने भी फंडामेंटल राइट हैं वो सारे फंडामेंटल राइट एक तरफ और आर्टिकल 21 एक तरफ। मतलब आर्टिकल 21 अकेले इतना बड़ा आर्टिकल है। आर्टिकल 21 अपने आप में बहुत सारे राइट को कवर करता है। इसको एक एक करके समझेंगे। पहली चीज तो आर्टिकल 21 आपको जीने का अधिकार देता है, राइट टू लिव। मतलब आपसे आपका जीवन कोई नहीं छीन सकता है। जैसे पुराने टाइम पे होता था ना, राजा महाराजा इसकी गर्दन कलम कर दो, इसको दीवार में चुनवा दो, इसको जमीन में गड़वा दो, इसकी गर्दन काट के ऊपर टांग दो जाके बिल्डिंग के ऊपर। ऐसा नहीं होता। बात आ रही है समझ? आप किसी की जान नहीं ले सकते हो। आर्टिकल 21 के तहत हर किसी को जीने का अधिकार है। अगर कोई भी हमारे समाज में किसी की जान लेता है तो उसको इसीलिए मर्डर कहा जाता है और उस क्राइम की सजा है जुडिशरी के द्वारा, और जुडिशरी के द्वारा उसको सजा दी भी जाती है। तो ध्यान रखिए, राइट टू लिव, आप किसी से किसी का जीवन नहीं छीन सकते हो। राइट टू लिव, जीने की आजादी हर किसी को आर्टिकल 21 के तहत। नेक्स्ट है राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी भी आपको आर्टिकल 21 देता है। इसका मतलब यह है, हिंदी में बोलते हैं निजता का अधिकार। निजता का अधिकार मतलब यह है कि आप दूसरों की प्राइवेसी का भी ख्याल रखो। प्राइवेसी का ख्याल रखने का मतलब यह है कि एग्जाम्पल के तौर पर वो बोल रही है लीव मी अलोन, नहीं हम तो मैसेज करेंगे। अरे मान जाओ हम तो आज, अच्छा सिर्फ 2 घंटे बाद कर लो। वो कह रही नहीं हमें पढ़ना है, लीव मी अलोन, नहीं यार 2 घंटे केवल बात कर दो, उसके बाद तुम भी पढ़ना मैं भी पढ़ूंगा। अरे यार बेवकूफ, उसको पढ़ने दो। वो राइट टू प्राइवेसी के तहत, ध्यान रखिए, ये राइट टू प्राइवेसी हर किसी को पसंद होता है। आपकी निजता में कोई खलल डाले तो आपको कैसा लगेगा? हमेशा दूसरे की प्राइवेसी, हमेशा आप निजता का ख्याल रखें। इस भारत देश के अंदर आर्टिकल 21 के तहत हर किसी को प्राइवेसी का भी अधिकार है। नेक्स्ट है राइट टू हेल्थ। 4 दिसंबर सुबह 11 बजे बायजूस एग्जाम प्रेप राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा में भाग लें और सिविल सेवा की तैयारी के लिए 90% तक छात्रवृत्ति का लाभ उठाएं। इस छात्रवृत्ति परीक्षा के उपरांत आपको एक विस्तृत स्कोर कार्ड भी दिया जाएगा, जिसमें आपके मजबूत और कमजोर पक्ष का विश्लेषण भी शामिल होगा। इस छात्रवृत्ति परीक्षा का लाभ उठाने के लिए अभी रजिस्टर करें और IAS बनने के अपने सपने को साकार करें। हेलो वीरेन जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने कार जीती है। कार? हाँ, बस हर किसी को प्राइवेसी का भी अधिकार है। नेक्स्ट है राइट टू हेल्थ, स्वस्थ रहने का अधिकार। हर किसी को आर्टिकल 21 के तहत स्वस्थ रहने का अधिकार है। इस बात का खास ख्याल रखें। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको ऐसा एग्जाम्पल दे सकता हूं, कई बार आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि कोई व्यक्ति जेल में सजा काट रहा है। उस केस में अगर उसकी हेल्थ बिगड़ जाती है तो तुरंत उसको हॉस्पिटल रेफर किया जाता है कि नहीं किया जाता है? या कोई जेल में बंद है और उसकी हेल्थ खराब हो रही है तो जेलर कह देगा क्राइम किया था इसने, सड़ने दो इसको जेल में। अरे हेल्थ खराब हो रही, चाहे मर जाए, सड़ने दो। ऐसा तो नहीं होता ना। बात आ रही है समझ? कोई भी भले ही सजा का पात्र हो, भले ही सजा काट रहा हो, उस केस में भी उसके पास आर्टिकल 21 के तहत अधिकार है। उसे भी स्वस्थ रहने का अधिकार है। उसे तुरंत जेल से निकालकर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है कि नहीं किया जाता है? ध्यान रखिए, आर्टिकल 21 के राइट टू हेल्थ के तहत आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि अगर आप किसी को अस्वस्थ देख रहे हो तो अगर आप उसकी मदद नहीं कर रहे हो, यह भी अपने आप में एक जुर्म है। आप किसी को मरने दे रहे हो, आप देख रहे हो उसकी हेल्थ खराब होती चली जा रही है, आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ देख रहे हो आराम से, मेरा क्या लेना देना? नहीं, हेल्थ में मदद करने के लिए आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इस बात का खास ख्याल रखें, यह आपका कर्तव्य बनता है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, फ्री एजुकेशन टिल बिकम 14 ईयर ओल्ड। आर्टिकल 21 इस बात की भी पुष्टि करता है कि भारत देश के अंदर 14 साल तक के हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। इसी के लिए भारत सरकार के द्वारा प्राइमरी स्कूल हर जिले के अंदर 2-2, 4-4 प्राइमरी स्कूल खोले गए हैं कि कोई भी बच्चा जो कि 14 साल तक की उम्र का है वो अशिक्षित ना रहे, मुफ्त में उसको शिक्षा जरूर मिले। कहीं पैसे के अभाव की वजह से वो एजुकेशन ना ले पाए, ऐसा ना होने पाए। बात आ रही है समझ? अब ये देखो, ये जो प्राइमरी स्कूल्स खोले गए हैं सरकार की तरफ से, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है। शाहरुख खान अपने बच्चे को पढ़ाना चाहें उसमें पढ़ा सकते हैं, सैफ अली खान तैमूर को पढ़ाना चाहें वो वहां पे पढ़ा सकते हैं, अंबानी के बच्चे भी वहां पे पढ़ सकते हैं, और एक गरीब का बच्चा भी पढ़ सकता है। वहां पर उनसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। फ्री एजुकेशन का अधिकार इस भारत देश के अंदर हर 14 साल तक के बच्चे को है, ध्यान रखना। इसके बाद
अगला है राइट फॉर फ्री हेल्प ऑफ लॉ। राइट फॉर फ्री हेल्प ऑफ लॉ का मतलब यह है कि आर्टिकल 21 के तहत हर किसी को न्याय मुफ्त में मिलने का अधिकार है। आप जब भी जुडिशरी जाओ या फिर कोई भी जुडिशरी जाता है तो जज ये थोड़ी बोलता है कि दो पार्टी खड़ी है, जज बोलता है एक काम करो यार, जो भी मुझे 50,000 रुपए दे देगा उसके फेवर में फैसला दे दूंगा। ऐसा नहीं होता। जज आपसे कभी भी इस तरीके की कोई भी डिमांड नहीं करेगा, क्योंकि फ्री हेल्प ऑफ लॉ का अधिकार है हर किसी के पास आर्टिकल 21 के तहत। न्याय मिलने के लिए आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, यह पूर्णतः मुफ्त है आर्टिकल 21 के तहत। अब इसमें आप वकील मत बोलना, वकील इसमें नहीं आता, क्योंकि वकील आपको न्याय नहीं सुना रहा है। ध्यान रखिएगा, वकील आपकी जिरह कर रहा है, वकील आपके लिए वहां पर क्या कर रहा है, केस लड़ रहा है, आपकी बात को रख रहा है। न्याय सुनाना जज का काम है, ठीक है, इसीलिए मैंने सिर्फ जज की बात कही है। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट सेपरेट जेल। किसी को किसी भी जुर्म के लिए सेपरेट जेल में नहीं रखा जा सकता। सेपरेट जेल का मतलब अलग जेल में नहीं, जहां पर बाकी कैदी हैं वहीं पर उसको भी रखा जाएगा। वो एक अलग की बात है कि भारत देश की जेलें ऐसी हैं कि यहां पर लोग सेपरेट जेल की डिमांड कर देते हैं। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट हैंडकफ, जिसको हिंदी में बोलते हैं हथकड़ी के विरुद्ध अधिकार। जब तक सजा साबित नहीं हो जाती, जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता जुडिशरी के द्वारा, तब तक हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। आप कभी कोर्ट वगैरह आप लोग किसी भी काम से गए हो, हलफनामा बनवाने, एफिडेविट बनवाने, कुछ भी आप गए हो, तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि अगर किसी भी मुजरिम को ला रहे हैं तो उसे रस्सी में बांध के इसीलिए लाते हैं, क्योंकि हैंडकफ के विरुद्ध अधिकार है। जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता तब तक आपको हथकड़ी नहीं लग सकती। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट वायलेंस नेचर। कोई भी आपसे वायलेंस से पेश नहीं आ सकता, चाहे वो कोई भी हो। फिर बात आ रही है समझ? से बहुत पैसे कमा रहे हो, तूने बिल्कुल सही सुना है। आजकल मैं भारत ऑप्शन ट्रेडिंग ऐप से ट्रेडिंग करके बहुत सारे पैसे कमा रही हूं। क्लियर? ना ही हस्बैंड वाइफ से, ना ही वाइफ हस्बैंड से। जितना कि हस्बैंड वाइफ के अगेंस्ट वायलेंस नहीं कर सकता, उतना ही वाइफ भी बाध्य है कि वो हस्बैंड से वायलेंस ना करे। उसी तरीके से दोस्तों में, किसी में भी ध्यान रखिए, कोई भी आपसे वायलेंस नहीं कर सकता, कोई भी आपसे मारामारी नहीं कर सकता, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप पब्लिक में गए, पब्लिक में जाके आपने ऐसे हाथ चला दिया। अब ऐसे आपने हाथ चला दिया, किसी के गाल में आपका हाथ पड़ गया, चाटा पड़ गया। अब वो कह रहा भाई ये क्या किया यार तूने तो मेरे थप्पड़ मार दिया। अब आप क्या बोलो, मेरे पास तो राइट टू फ्रीडम है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। आप ये बोल दो मेरे पास तो राइट टू फ्रीडम है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। तो उस केस में हमेशा ख्याल रखिए कि उसके पास भी एक चीज है, और उसके पास जो राइट है इसको बोलते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। जरा सोच के देखो, जिस टाइम पर आपने बोला ऐसे हाथ चलाते टाइम कि मेरे पास तो राइट टू फ्रीडम है, स्वतंत्रता का अधिकार है, तो उसके पास भी सोच के देखो एक्सप्लॉयटेशन का अधिकार है। आपने उसका शोषण किया है एक तरीके से, और वो आपके अगेंस्ट अगर केस करेगा तो इस केस में जाहिर सी बात है वही केस जीतेगा। एक चीज और, कई बार आप में से कई सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हो कि सर फंडामेंटल राइट हमारे कहां तक हैं, उसकी लिमिट क्या है? तो हमेशा ध्यान रखिए, इसका एक सीधा सा जवाब है, आपके फंडामेंटल राइट वहीं तक हैं मैक्सिमम जहां तक दूसरे के फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हो रहे हैं। जैसे ही दूसरे का फंडामेंटल राइट वायलेट होगा, तुरंत आपका फंडामेंटल राइट क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। क्लियर? बात आ रही है समझ? क्या कहने का मतलब है? अब आप रात में 12 बजे डीजे चला के नाच रहे हो, आप कह दो मोहल्ले में आपको कोई भी आ रहा है रोकने, आप कह दो मेरे पास तो राइट टू फ्रीडम है, मैं तो अपने घर के अंदर डीजे बजा रहा हूं, मैं तो कुछ भी करूं। अरे भाई, डीजे अगर अपने घर के अंदर बजा रहे हो तो आवाज भी तो अपने घर के अंदर रोक लो। समझ आ रही है बात? लेकिन आप सोचिए ना, आप किसी का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, आप ये जो आवाजें आप बजा रहे हो, ये जो आप ढिंचिक ढिंचिक बजा रहे हो, रात में नाच रहे हो, उस केस में दूसरे के घरों के अंदर आवाज आ रही है, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। इस बात का खास ख्याल रखें। जैसे ही कोई दूसरा बंदा डिस्टर्ब हो रहा है आपके फंडामेंटल राइट की वजह से, तो तुरंत ध्यान रखिए, एक तरीके से आप उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, आपके फंडामेंटल राइट वहीं से खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, राइट अगेंस्ट द लेट हैंगिंग। हमारे संविधान के आर्टिकल 21 के तहत किसी को लेट हैंगिंग नहीं हो सकती। मतलब अगर फांसी की सजा अगर किसी को दी गई है तो जो डेट और टाइम मुकर्रर किया गया है उसी डेट और टाइम में उसको फांसी दी जाएगी, ना उससे पहले ना उसके बाद। ऐसा भी रूल है कि अगर उस टाइम से आगे फांसी अगर नहीं हो पाई तो फिर फांसी की सजा टल जाएगी। ध्यान रखिए, तो हमेशा ध्यान रखिए, राइट अगेंस्ट द लेट हैंगिंग, फांसी की जो डेट और टाइम मुकर्रर किया गया है उसी टाइम और डेट पर फांसी दी जाएगी। राइट टू ट्रैवल फॉरेन, आर्टिकल 21 आपको फॉरेन घूमने की भी आजादी देता है। ठीक है, आपका मानो जहां मानो आप वहां जाइए,
मलेशिया घूमिए जाके, चाइना घूमिए जाके, रशिया घूमिए जाके, यूएस घूमिए, स्विट्जरलैंड घूमिए, जहां मन हो आपका वहां आप ट्रैवल कर सकते हो। अब ऐसा नहीं आप बोल सकते, अब एग्जाम्पल के तौर पर किसी के ऊपर कोई केस चल रहा है और सीबीआई ने उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया, अब आप पता लगा सुप्रीम कोर्ट चले जा रहे हो कि मेरे तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, मुझे तो इस टाइम पे मलेशिया घूमने जाना है, तो भैया ऐसा नहीं है। बात आ रही है समझ? तो ये जो भी राइट्स हैं किसके लिए हैं? आम नागरिकों के लिए हैं। जब आप क्लीन हो तो, अगर आप किसी क्राइम सीन में अगर आप फंसे हुए हो और आपका पासपोर्ट जब्त है, उस केस में तो जाहिर सी बात है आप नहीं जा सकते। जुडिशरी ने अगर आपको रोक रखा है तो आप जाहिर सी बात है नहीं जा सकते, क्योंकि पता है आप भाग जाओगे। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट टू बिकम अ बॉन्डेड लेबर। आर्टिकल 21 आपको इस बात की पुष्टि करता है कि कोई भी आपसे बॉन्डेड लेबरिंग नहीं करा सकता है। बॉन्डेड लेबरिंग का मतलब कोई भी आपसे जबरदस्ती काम नहीं करा सकता है, या फिर ऐसे मान लीजिए कि कोई आपसे काम कराया जा रहा है और उस बात का पैसा भी आपको नहीं दे रहा है, मेहनताना नहीं दे रहा है, ठीक है, तो आपके पास उसके विरुद्ध अधिकार है। आर्टिकल 21 के तहत कोई भी आपसे बॉन्डेड लेबरिंग नहीं करा सकता। हिंदी में इसको बोलते हैं बदुआ मजदूरी। आप किसी के बदुआ मजदूर नहीं हो, आपको जितने काम का पैसा मिलता है आप उतना काम करिए, दैट्स इट। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पर कई बार ऐसा देखा जाता है, किसी ऑफिस में कोई व्यक्ति है जिसका काम है चाय और कॉफी बनाना और लोगों को सर्व करना। अब कल को ऑफिस का मैनेजर बोल देता है कि यार तू यहां पे खाली कैसे खड़ा हुआ है, वो कहेगा सर कॉफी तो मैंने सबको दे दी, तो कॉफी दे दी तो एक काम कर जाके टॉयलेट साफ कर दे। ऐसा नहीं हो सकता। जिसका काम है टॉयलेट क्लीन करना वही आके क्लीन करेगा। आपको जिस बात का मेहनताना मिल रहा है आप वही काम करिए। बॉन्डेड लेबरिंग आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको बदुआ मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट हैंगिंग पब्लिकली। हमारे भारत देश के अंदर कई बार ऐसे क्राइम हो जाते हैं कि जिसमें पब्लिक ये बोलती है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, पब्लिक बोलती है कि पब्लिक के बीच में इसको फांसी दे दो, फांसी में लटका दो। दूसरे देश ऐसे कई सारे हैं जहां पर पब्लिक के बीच में पत्थर से मारने का प्रावधान है, पब्लिक के बीच में फांसी देने का प्रावधान है, लेकिन भारतीय संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है। भारतीय संविधान के तहत किसी को भी फांसी की सजा होगी तो वो पब्लिकली नहीं होगी, प्राइवेट में हमेशा होती है, दिखाकर नहीं होती है। नेक्स्ट है राइट टू स्लीप, जिसको बोलते हैं सोने का अधिकार। जी हां, आपको फनी लगेगा लेकिन ध्यान रखिए आर्टिकल 21 के तहत आपके पास सोने का भी अधिकार है। आपसे कोई आपकी नींद नहीं छीन सकता, आप जब सोना चाहें तब आप सो सकते हो। अब ऐसा नहीं कि घर पे जाके बता देना मम्मी पापा के सामने कि आप पढ़ाई के टाइम पे, अब हम तो